जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोताजन बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं एवं समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, शिव महापुराण की कथा पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ। शिव महापुराण हमारे 18 पुराणों में एक तिलक जैसा है। जैसे मस्तक पर तिलक है, ऐसे ही पुराणों में शिव महापुराण एक तिलक की तरह है। इसे ब्रह्मा जी ने सुनाया था वायुदेव को। वायुदेव ने सुनाया संपूर्ण देवताओं को। उसी पुराण को लोमहर्षण जी ने कहा नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषियों को। और इस समय वायवी संहिता का उत्तरखंड चल रहा है और उसमें बहुत ही सुंदर शिव जी की स्तुति है जो संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और शिव पुराण के अनुसार जो इस स्तुति को करता है उसको देखने के लिए पार्वती जी सहित शिव जी स्वयं ही आकाश मंडल में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा इस पुराण की महिमा है, इस स्तोत्र की महिमा है। हमने कल 100 श्लोक तक को इसको कहा था, आगे की मैं कहता हूँ। कथा थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल बल का जो विचारा बेगिए नाथ न लाइए वारा। जीते जी है जग से नाता इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुआम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः। स्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणतास्मताम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बन बपुए। तिनके पद पंकज करो नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। हनुमत होई सहाय। कल
108 श्लोकों तक की स्तुति की थी। आज इसके आगे की कहूँगा। कल सूर्य दीप से संबंध रखने वाले 6 अंगों, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियाँ, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्यों की मूर्तियाँ और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्रज्ञा और संध्या शक्तियाँ, चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावत ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, यक्ष, राक्षस, 7 संख्या वाले गण, 7 छंदों में अश्व, बालखिल आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणार बिंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। आइए, इस तरह 108 श्लोक तक मैंने कल कहा। आगे के श्लोकों शिव स्तुति को, जिसको हम मंगल कामना स्तुति कहते हैं। जय जय जगदेकनाथ, जय जय जगदेकनाथ, शंभो प्रकृति मनोहर नित्य चित स्वभाव, अतिगत कलुष प्रपंच वाचामपि मनसाम, पदमी पदवीमतीत तत्त्वम्। जय जय जगदेकनाथ शंभो प्रकृति मनोहर नित्य चित्त स्वभाव, अतिगत कलुष प्रपंच वाचामपि मनसाम, पदवी मतीत तत्त्वम्। हे जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव वाले प्रकृति मनोहर शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित है, निर्मल वाणी और मन की पहुँच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ से हमने शुरू किया था, ये पहला दूसरा है। इसके बाद हम आज 109 में श्लोक से स्तुति प्रारंभ करते हैं और हिंदी भी कहेंगे। अर्थ में कहेंगे। ब्रह्मात देव देवस्य मूर्ति मूर्मंडलाधिप, चतुष्षष्टि गुणैश्वर्यो बुद्धि तत्त्वे प्रतिष्ठितः, निर्गुणो गुण संकीर्णस्तथैव गुण केवलः, अविकारात्मको देवस्ततः साधारणः परः, असाधारणं कर्म च सृष्टि स्थिति लय क्रमात्, एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्ता पंचधा पुनः, चतुर्था वर्णे सम्भो पूजितस्त सहानुगै, शिवप्रिया शिवासक्ता शिवपादार्चने रतः, सत्कृत्य शिव यो राज्ञां सा मे दिशतु मंगलम। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव की मूर्ति हैं। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव की ही मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं, बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठा में निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याण में गुणों से संपन्न है, सद्गुण समूह रूप में निर्विकार देवता है। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं, सब कर्म असाधारण है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म साधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण के अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार बिंदों की अर्चना में तत्पर है। ऐसे ब्रह्मदेव शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालस्य पुरखः,
सनत कुमारा सनक सनंदश्च सनातना प्रजानां पतश्चैव दक्षाद्या ब्रह्मसूनुवः एकादशा दशपत्नीकधर्मः सङ्कल्पेऽपि च शिवार्चनरताश्चैते शिवभक्तिपरायणाः शिवाज्ञावशगाः सर्वे दिशन्तु मम मंगलम्। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, सनत कुमार, सनक सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म, संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करे। चत्वारस्त तथा वेदा से इतिहास पुराण का धर्मशास्त्राणि विद्या वैदिकी भी समन्विता परस्परा विरुद्धार्था शिव प्रकृति पादका सत्कृतज्ञ शिवयो राज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं सबके सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा की श्रेयोधारी करके मेरा मंगल करें। अतरुद्रो महादेव शंभो मूर्तिर्गरीयसी बाह्य मंडलाधीशा पौरसैश्वर्यवान प्रभु शिवाभिमान संपन्नो निर्गुण स्त्री गुणात्मका केवलम सत्वा सात्विकश्चापि राजश्चैव तामसः अविकाररतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः असाधारण कर्म च सृष्टयादि कारणात् पृथक् ब्रह्मणोऽपि सरश्चेत्ता जनकस्तस्य तत्सुतः जनकस्तनयश्चापि विष्णोरपि नियमा बोधकश्चितर्योर्नित्यमनुग्रहकरा प्रभु अंडस्यामन्तर्बहिर्वर्ती रुद्रो लोकद्व्याप्तिपाः शिवप्रिया शिवासक्ता शिवपादार्चने रता शिवस्याज्ञा पुरस्कृत सामेध सतमंगलम। ये महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। ये अग्निमंडल के अधीश्वर है, समस्त पुरुषार्थों ऐश्वर्यों से संपन्न सर्व समर्थ है। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। वे निर्गुण होते हुए भी निर्गुण महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। अग्निमंडल के अधीश्वर है, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न है, सर्व समर्थ हैं। इनमें शिव तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं। केवल सात्विकी, राजस और तामसी भी है। ये पहले से निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन स्थित संहार करने में इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले, नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं। इस लोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। इस शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार बिंदों की अर्चना में तत्पर है। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। तस्य ब्रह्म षडंगानि विद्येशानाम तथाष्टकम चत्वारो मूर्ति भेदाश्च पूर्वा शिवार्चका शिवो भवो हरश्चैव मृडश्चैव तथा परः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मंगलम प्रदिशन्तु मे। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान आदि ब्रह्म इत्यादि 6 अंग 8 विद्येश्वर शिव आदि 4 मूर्ति भेद शिव, भव, हर और मृड ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को श्रेयोधारी करके मुझे मंगल प्रदान करें।
अथ विष्णुर्महेशस्य शिवश्चैव परातनु वारितत्वादिपः साक्षादव्यक्तपदसंस्थितः निर्गुणः सत्त्वबहुलस्तथैव गुणकेवलः अविकाराभिमानी च त्रिसाधारणविक्रियः असाधारणकर्मा च सृष्ट्यादिकारणतः पृथक् दक्षिणाङ्गभवेनापि स्पर्धमानः स्वयंभुवः आद्येन ब्रह्मणा साक्षात् सृष्टा च तस्य तु अंडस्यान्तर्बहिर्वर्ती विष्णुर्लोकद्वयाधिपः असुरान्तकरश्चक्री शक्रस्यापि तथानुजः प्रादुर्भूतस्तदसधा मृगुच्छसापच्छलादिह भूवारनिग्रहार्थाय स्वेच्छाया वा तरच्छुतौ अप्रमेयो बलो मायी माया मोहे जगता मूर्तिं कृत्वा महाविष्णुं सद्विष्णुमहामुथापिबा वैष्णवे पूजितो नित्यं मूर्तित्रयमयासने शिवप्रिया शिवासक्ता शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञा पुरस्कृत्य सामेध्य सतुमंगलम। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं, वे ही हैं। भगवान शंकर ही विष्णु हैं। वे जल तत्व के अधिपति हैं और साक्षात अव्यक्त के पद पर भी प्रतिष्ठित है। प्राकृतिक गुणों से रहित है, उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप है। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण अनेक कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिण अंग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके ही उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त रहते हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया। उनका बल अप्रमेय है। वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते रहते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की। वे शिव के प्रिय शिव में ही आसक्त हैं तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा और सिरोधारी करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेवो अनिरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च तथा परा संकर्षण समाख्याताश्च ततस्त्रो मूर्तयो हरे मत्स्यः कूर्मो वारवराहश्च नारसिंहो अथ वामनः रामत्रयं तथा कृष्णो विष्णुर्चतुर्वक्त्रता चक्रम नारायणास्त्रं पांचजन्यं च सारंगकं सत्कृत्य शिवरो यो राज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियाँ। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायण अस्त्र, पांचजन्य और सारंग धनुष, ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मीश्च शिव भावितः शिवयो शासना देता मंगलम प्रदिशन्तु मे। प्रभा सरस्वती गौरी शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी इस शिव की और शिवा के आदेश से मेरा हमेशा सदैव मंगल करे। आहा। इंद्रो अग्निश्चयमश्चैव निरृत्रवरुणो स्थिता वायु सोमः कुबेरस्त तथेसा नस्त्रिशूलधृक् सर्वे शिवार्चन रताः शिव सद्भाव भाविताः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, सोम, कुबेर और त्रिशूलधारी ईशानी सबके सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिव की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें।
त्रिशूलमथ वज्रम च तथा परशुसायकौ खड्गपाशाङ्कुशाश्चै पिनाकश्चायुधोत्तमः दिव्यायुधानादिदेवस्य देवताश्चैतानि नित्यशः सत्कृत्य शिव योराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा। त्रिशूल वज्र परशु बाण खड्ग पाठ पास अंकुश श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव महादेवी के दिव्य आयुध हैं। शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। वृष रूप धरो देवा सौरभेयो महाबला बड़वाख्या नर स्पर्धे पंच गोमात्र भैरव्रता वाहनत मनु प्राप्ता तपसा परमेशयो तयोराज्ञां पुरस्कृत चा मे कामं प्रयच्छतु। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, बड़वा नल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौ माताओं से घिरी रहती हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव और परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। इन दोनों की आज्ञा सिरोधारी करके मेरी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करें। नंदा सुनंदा सुरभि सुशीला सुमनास तथा पंच गौमातस तरसत्प्रेता शिवलोके व्यवस्थिता शिव भक्ति परादित्यम शिवार्चन परायण शिवयो शासना देव दिशंतु मम वांछितम। नंदा सुनंदा सुरभि सुशीला और सुमना ये 5 गौ माताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। सदा ये 5 गौ माताएं शिवलोक में निवास करती हैं। उनमें एक का नाम है नंदा, दूसरी का नाम सुनंदा, तीसरी का सुरभि, एक का सुशीला और एक का सुमना। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति परायणा आते हैं। शिव और शिवा के आदेश से मेरी इच्छा पूर्ति करें। क्षेत्रपालो महातेजा नीलजी मूत सन्निवा दंष्ट्रा कराल बदना स्फुरदक्ता धरोज्वला रक्तोर्धमूर्ध श्रीमान मुक्ति कुलेक्षणा रक्तवृत्त त्रिनयनम शशि पन्नग भूषण नग्न स्त्री त्रिशूल पाशाशिपालोद्यत पाणिका भैरवो भैरवहि सिद्धैर्योगिनी विश्व संवृता क्षेत्रे क्षेत्र समानिशम स्थितो यो रक्षका तत्सताम शिव प्रमाण परमा शिव सद्भाव भाविता शिवाश्रतान विशेषेण रक्षण पुत्रानि बहुशान सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सत्सा में दसतु मंगलम। क्षेत्रपाल महातेजस्वी, उनकी अंगकांति नील मेघ के समान, मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है, लाल लाल होंठ फड़कते हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल हैं, ऊपर को उठे हुए हैं, लाल गोलाकार 3 नेत्र, चंद्रमा सर्प और आभूषण वे सदा नंगे ही रहते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल पास खड्ग और कपाल उठे रहते। वे भैरव कहलाते हैं। भैरवों के सिद्धों और योगियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों में रक्षक होकर उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित और शिव के शरणागत भक्तों की और पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव जी की और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ताल जंगादयस्तस्य प्रथमा वर्णे अर्चिता सत्कृत शिवो योराज्ञां चत्वारा समन्वतु वाम। ताल जंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हैं। विचारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। भैरवद्यास ये निचान्य समन्तास्तस्य वेष्टितः तेपि ममानुग्रहणन्तु शिव शासन गौरवात्। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव के को सबपूर्ण ओर से घेर कर स्थित रहते हैं, वे भी शिव के आदेश से का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारदाद्याश्च मुनियो दिव्या देवश्च पूजिता साध्या नागस्ते देवा जनलोक निवासिनः विनिर्वृत्ताधिकाराश्च महर्लोक निवासिनः सप्तरस्य तथान्नये वै वैमानिक गणैः ततः सह सर्वे शिवार्चन रता शिवाज्ञा वशवर्तिनी शिवयोराज्ञा मह्यम दिशंतु समकांतिकतम। नारद आद्य पूज्य दिव्य मुनि साध्य नाग जनलोक निवासी देवता विशेषाधिकार से संपन्न महरलोक निवासी
सप्तऋषि अन्य वैमान्य गण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं, सब शिव की कृपा के अधीन है। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वाद्या पिशाचान्तस्त्रो देवयोनिया सिद्धा विद्याधराद्याश्च ये अपि चान्ये नभश्चराः असुरा राक्षसाश्चैव पातालतलवासिनः अनन्ताद्याश्च नागेन्द्राः वैनतेयाद्यपयो द्विजाः कूष्माण्डाः प्रेतवेताला ग्रहाभूतगणाः परे डाकिन्यश्चापि योगिन्याः शाकिन्याश्चापि तादृशः क्षेत्राराम ग्रहादीनि तीर्थान्यायता तथानि च दीपाः समुद्रा नद्यश्च नदाश्चान्ये सरांसि च गिरयश्च सुमेरुवाद्या काननानि समन्ततः पशवा पक्षिणो वृक्षा क्रमी कीटादयो मृगाः भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानामधिपीश्वरः अंडान्ययावरणे सार्धं मांसास्दिग्गजाः वर्णापदानि मंत्राश्च तत्त्वान्यपि सहाधिपै ब्रह्मांडधारका रुद्रा रुद्राक्षानि सशक्तिका यश्च किंचित् जगत्यस्मिन् दृष्टं चानुमितं सुतं सर्वे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। गंधर्व से लेकर प्रशास पर्यंत और जो 4 देवयोनियाँ हैं, जो सिद्ध विद्याधर अन्य आकाशचारी असुर राक्षस पाताल तलवासी अनंत आदि नागराज गरुड़ आदि देव दिव्य पक्षी कुष्मांड प्रेत बेताल ग्रह भूतगण डाकनियाँ योगिनियाँ नागनियाँ और वैसी क्षेत्र स्त्रियाँ क्षेत्र आसाम ग्रह आदि तीर्थ देवांत देव मंदिर द्वीप समुद्र नदियाँ नदी सरोवर सुमेरु आदि पर्वत सब और फैले हुए वन पशु पक्षी वृक्ष कृमि कीट आदि मृग समस्त भुवन भुवनेश्वर आंडवों से आवरणों सहित ब्रह्मांड 12 मास 10 दिग्गज वर्ण पद मंत्र तत्व उनके अधिपति ब्रह्मांड के धारा गण रुद्र उनकी शक्तियाँ सहित जगत में जो कुछ भी देखा सुना जाता है और अनुमान किया जाता है वे सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मेरा मनोरथ पूर्ण कराए। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते महापुरुषाय नमः। अथ विद्या पराशैवी पशुपाश विमोचनी पंचार्थ संहिता दिव्या पशु विद्या बहिष्कृता शास्त्रम च शिवधर्माख्यम धर्माख्यम च तदुत्परम शैवाख्यम शिवधर्माख्यम पशुराणम श्रुतिसम्मितम शैवागमास्ये चान्ये कामिता काद्याश्चतुर्विधा शिवाभ्याम विशेषेण उत्तरक्रियत्यय समर्चिता ताभ्यामेव समाज्ञातं ममाभिप्रेत सिद्धये कर्मेद मनुमन्यन्ति सफलम साध्यनुष्ठिता। जो पंच पुरुषार्थ रूप देव स्वरूपा होने से विद्यार्थी कही गई हैं, जिनका स्वरूप वर्ण तथा पाशुपत विद्या की कोटि से बाहर हैं, वह पशुओं की पास से मुक्त होने वाली देवी पराविद्या परम शिव धर्म शास्त्र शिव धर्म श्रुति संबद्ध शिव संज्ञक पुराण शैवागम तथा धर्म आदि कामादिक 4 पुरुषार्थ जिन्हें शिव और शिवा के समान है, वे ही मानकर उन्हीं की पूजा दी गई है। उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न बनाएं। श्वेताद्या नकुलुशांता सस्याश्चापि तेजका तत्संततिया गुरुवो विशेषाद गुरुवो मम ऐसा महेश्वराश्चैव ज्ञान कर्म परायणाः
कर दे मनोमन्यताम सफलम साध्यानुवेष्टितम लोकैक ब्रह्मा सर्वे क्षत्रिय संक्रमात् लौकैक का ब्रह्मणा क्षेत्र शशि शास्त्र विशाक्रमात् वेद वेदांग तत्वज्ञा सर्वसारता शास्त्र विशारदा संख्या वैशेषिकाश योगैक न्यायिका तिर्नरा सौरा वैराष्ट्र ब्रह्मा तथा रौद्रा वैष्णवाश्चर्य पर्या शिष्टा शिव योगिन शिव शासन चयन तथा देव मनुमर्जंतम श्वेताज्वला नकुलिशान्ता शशिष्याश्चापि देशिकः तत्सन्ततिया गुरुवो विशेषाद् गुरुवो मम शैवा महेश्वराश्चैव ज्ञानकर्मपरायणः कर्दे कमर्दे मनुयन्मन्त्यां सफलं साधुनिष्ठितं लोकैकब्रह्मणा सर्वे क्षत्रियस्तथा व्यसक्रमात् वेद वेदांग तत्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा सांख्या वैशेषिकाश्च योग नैयायिका नरः सौरा ब्रह्मास्तथा रौद्रा विश्रमाश्च परे नरः शिष्टा सर्वे शिवशिष्टा शिवधर्म शयनंत्रताः कर्द कमर्देन मनो मनयन्तां मां प्रेदाधिका साधकम् लौकिक ब्रह्मा क्षत्रिय विष्णु वैश्य वेदांगों के तत्व विद्वान सर्व सकुशल आचार्य सांख्यविद्ता वैश्य योगाचार्य में आचार्य न्यायिक सूर्योपासक ब्रह्मोपासक शिव वैष्णव और अन्य सब सृष्टि और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट प्रदान करें। शैवा सिद्धांत मार्गस्थता शैवा पाशपतस्तता शैवा व्रत महाव्रत धरा शैवा कपालिनी परे शिवाज्ञा पालका पूजा सिद्धांत मार्गी शैव पाशुपत शैव महाव्रतधारी शैव तथा अन्न का पालक शैव ये सब के सब शिव की आज्ञा पालन करके मेरे भी पूजनीय है। अतः शिव की आज्ञा से इनका परस्पर मुझ पर अनुग्रह हो इस कार्य को सफल घोषित करें। इसी श्लोक के साथ मैं बंधु अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 174 श्लोक हो गए हैं। मैं आगे 175 श्लोक से कहूँगा। यह स्तोत्र आप लोगों ने सुना, इसका बड़ा भारी प्रभाव है। 179 इसके पूरे श्लोक हैं। कल इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। इस महान स्तोत्र को अब से पुराण एक सप्ताह के अंदर अंदर संपन्न हो जाएगा इसकी पूरी कथा। जय श्री राम मित्रों, मैं यह सिंह महापुराण की कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे यदि सुनते हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और कराएं। बस यही मेरा आप सबसे कहना है। और सदैव भगवान शिव और शिवा माता पार्वती के सहित
जहाँ ये आज्ञा चक्र है, जहाँ ये तिलक लगा रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, योग अत्यंत ज्योति स्वरूप में आप बंदूक और कांचन जैसे ज्योति में भगवान शिव और शिवा का निरंतर ध्यान करें, ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। क्योंकि इस स्तोत्र के पढ़ने से 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति है इसमें, तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति और मंगल की कामना है शिवाज्ञा से। शिव जी इस स्तुति करने वाले व्यक्ति को अंतरिक्ष में स्थित होकर शिवा के सहित, माता पार्वती सहित उसको देखने आते हैं कि मेरी स्तुति कौन कर रहा है, ऐसा शिव महापुराण में कहा है। इसलिए इसको अभीष्ट पूर्ति मंगल कामना स्तोत्र भी कहते हैं। सभी तरह की मंगल लोग होते हैं और कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री राम।